हेलो एवरीवन, हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था, राइट। अब हम पढ़ेंगे सीरीज। सीरीज क्या होती है? अगर सीक्वेंस की टर्म को लिखा जाए एडिशन के साइन के साथ तो वो सीरीज हो जाती है। जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है। लेकिन अगर इसको लिखा जाए 1 + 2 + 3 तो ये एक सीरीज फॉर्म करेगी, तो इसे बोलती है सीरीज, राइट। तो हमारे पास एपी सीरीज हो जाती है, एक जीपी सीरीज होती है। तो सम हम इनका देखते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी इज n/2 2a + n-1d। इसमें आपको पता है 2 फर्स्ट टर्म होती है, d कॉमन डिफरेंस होता है, और n क्या है? जितनी टर्म्स का हमने सम निकालना है फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम फर्स्ट टर्म टू, राइट। इसका एक सेकेंड फॉर्मूला भी है। सेकेंड फॉर्मूला है n/2 a + l। l क्या है? लास्ट टर्म। अगर हमें सीरीज की जो लास्ट टर्म है वो दे रखी हो तो हम सीक्वेंस का सम जो है, सीरीज का सम जो है, ऐसे भी इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, राइट। तो जीपी के लिए भी फॉर्मूले है। जीपी की n टर्म्स का फॉर्मूला आएगा a 1 - r⁴n डिवाइड विद 1 - r। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब r का मॉडुलस <1 है। और दूसरा फॉर्मूला है इसका a r⁴n - 1 डिवाइड विद r - 1। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब r की वैल्यू > 1 है। तो इन दोनों में से कोई फॉर्मूला भी अगर आप लगाओगे तो आंसर आपका आ जाएगा। मेनली ये तब लेते हैं क्योंकि 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 1 में से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 से छोटी टर्म अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऊपर न्यूमिनेटर में हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो इस वजह से अगर r का मॉडुलस <1 है तो ये यूज करेंगे, अगर > 1 है तो ये यूज कर लेंगे। ऑलराइट, आगे चलते हैं, क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास है एड अप ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 100 to 200 इंक्लूसिवली। इंक्लूसिवली का मतलब क्या है कि ये कह रहा है 100 को भी इंक्लूड करेंगे एंड 200 को भी इंक्लूड करेंगे। इसके बीच में जितने इंटीजर्स हैं हमें उसका सम चाहिए। तो आप देखो ये एपी सीरीज है या जीपी सीरीज है? डिफरेंस तो कॉमन है, 1 डिफरेंस आ रहा है क्योंकि इंटीजर्स है, डिफरेंस आ गया 1, तो एपी सीरीज आ गई। अब एपी सीरीज के हमने 2 फॉर्मूलेस पढ़ रखे हैं, फर्स्ट फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला। हम सेकंड फॉर्मूले से जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है। अगर लास्ट टर्म पता है तो क्वेश्चन का आंसर जल्दी निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, s ऑफ n। अब n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें कितनी टर्म्स है? 101 से लेके 200 तक 100 टर्म हो गई, और एक टर्म ये जो एक्स्ट्रा है वो 101 हो गई। तो हमारे पास टोटल टर्म का हम सम निकाल रहे हैं, 101 टर्म्स हैं जिनका हम एडिशन निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 101 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई विद फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है 100, लास्ट टर्म है 200, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 101/2। 100 + 200 इज 300, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाई करोगे तो 15150। तो सम ऑफ 101 टर्म्स फ्रॉम 100 to 200 इज 15150। दैट इज द आंसर। आगे चलेंगे। कंसीडर द अर्थमेटिक सीरीज 100 + 94 + 88 + 82 एंड सो ऑन। हमें क्या निकालना है? S10। S10 का मतलब फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो n की वैल्यू 10 दे रखी है, ओके। क्या ये AP है या GP है? डिफरेंस चेक करो, -6 -6, तो डिफरेंस इनका कॉमन आ रहा है, तो ये AP आएगी। AP की फर्स्ट टर्म 100 है और डिफरेंस आ रहा है -6। क्या हमें इसकी लास्ट टर्म पता है? लास्ट टर्म का मतलब क्या? अगर हमें 10 टर्म्स का सम निकालना है तो हमें 10th टर्म पता होनी चाहिए। हमें 10th टर्म नहीं दी हो रही तो हम ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, हम वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें लास्ट टर्म नहीं यूज होती, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। तो लिखते हैं, इट्स S10 इज इक्वल्स टू 10/2 मल्टीप्लाई विद 2a। a कितना है? 100 प्लस n-1। n की वैल्यू 10 है तो 10 - 1 मल्टीप्लाई विद d, दैट इज -6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 10 कट जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 × 100 इज 200 प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, 9 × 6 = 54।
तो इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 730। तो 10 टर्म्स का सम हमारे पास आ रहा है 730। दैट इज द आंसर। ये जो सेकंड पार्ट है जिसमें हमें एस ऑफ 41 निकालना है, सम ऑफ 41 टर्म्स, ये आप खुद से ट्राई करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। ये ज्योमेट्रिक सीरीज दे रखा है कि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, जीपी सीरीज। ओके, जीपी में फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है 2, रेशियो निकालनी है। रेशियो की वैल्यू क्या आएगी -6/2, दैट इज -3। दोबारा से चेक करो, 18/-6 दैट इज -3। तो कॉमन रेशियो हमारी आ रही है -3। रेशियो आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई। हमें चाहिए फर्स्ट 6 सम का सम। तो s ऑफ 6 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आप चेक कर सकते हो, 2 फॉर्मूलेज है हमारे पास, आप इन दोनों में से कोई भी यूज करो। हम r की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो मोड r का मोड जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। आप दूसरा फॉर्मूले से भी करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो करेंगे a r⁻n-1 डिवाइड विद r-1। तो इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू है हमारे पास 2, r की वैल्यू है -3 पावर 6 -1 डिवाइड विद r इज -3 -1। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा, ये -4 है, 3 की पावर 6 -1, क्योंकि ये -3 है, -1 की पावर 6 वो ओड, और -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव टर्म आ जाएगी, 3 की पावर 6 -1 एंड ये 2 से 4 कट जाएगा, हमारे पास बचा -1/2, 3 पावर 6 -1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -364। तो हमारे पास 6 टर्म का सम जो है वो इतना आ रहा है -364। ओके, आगे चलते हैं। ये हमारे पास सम है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ जीपी इज दिस एंड रेशियो इज दिस। अब क्या है, सम दे रखा है, सम दिया है 4 टर्म्स का, वो है 200। फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी, रेशियो दे रखी है 3, रेशियो की वैल्यू 3 है। निकालने के लिए क्या कहा, फोर्थ टर्म निकालो कहता। फोर्थ टर्म निकालने का जीपी में फॉर्मूला क्या था, a r⁻n-1, n की वैल्यू 4 है तो 4 -1 करेंगे तो a r की पावर 3, हमें ये चाहिए, r तो दे रखा है 3 पावर 3, अब हमें a चाहिए। a कैसे निकालेंगे, ये जो गिवन टर्म्स है इसमें से a निकाल देंगे। सम ऑफ 4 टर्म्स, तो फॉर्मूला लगाएंगे s ऑफ 4 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू नहीं पता, r की पावर 4 -1 डिवाइड विद r-1, ये वैल्यू 200 दे रखी है, इज इक्वल्स टू a की वैल्यू अननोन है, 3 की पावर 4 81, 81 - 1 इट्स 80 डिवाइड विद 2। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा 20 इज इक्वल्स टू 4 टाइम a। तो a की वैल्यू आ गई 5। अगर a की वैल्यू 5 आ चुकी है तो हम a की वैल्यू यहां रख सकते हैं, इट्स 5 3 पावर 3, तो ये आ जाएगा 135। तो हमारे पास ये फोर्थ टर्म की वैल्यू आ गई है 135। दैट इज द आंसर। आप ऐसा भी कर सकते हो, फर्स्ट टर्म पता चल गई आपको, आप इसकी सेकेंड टर्म निकालो तो क्या आएगी, r से ही मल्टीप्लाई होता है, तो 5 5 25 और दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करो, रेशियो 3 थी तो रेशियो 3 है तो 5 3 15, दोबारा रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, रेशियो से दोबारा मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो इसे, तो ये 135 आ जाएगा। तो यहां से भी 135 आ रहा है, अगर आप फॉर्मूले से करोगे तब भी 135 आ रहा है। a की वैल्यू 5 है, रेशियो की वैल्यू 3 थी, तो यहां से भी निकाल दिया और यहां से फॉर्मूले से भी निकाल दिया। ओके, अब हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी। हम एपी का इनफाइनाइट सम नहीं पढ़ते, जीपी सीरीज का इनफाइनाइट सम पढ़ते हैं, लेकिन तब जब रेशियो की वैल्यू लेस देन 1, रेशियो का मॉडुलस लेस देन 1 हो। इफ मॉडुलस ऑफ r is less than 1, then we can find
एस ऑफ इन्फिनिटी। एस ऑफ इन्फिनिटी का मतलब है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज। एपी के बारे में नहीं पढ़ते इस पे। तो पहले आपके पास क्वेश्चन है 2 स्क्वायर 2 पावर 3 2 पावर 4 एंड सो ऑन। इसमें हमें ये चेक करना है क्या इसका इनफाइनाइट सम एग्जिस्ट करेगा या नहीं। इनफाइनाइट सम तब एग्जिस्ट करेगा जब r की वैल्यू, r का मॉडुलस की वैल्यू लेस देन 1 हो। तो यहाँ r की वैल्यू कितनी आएगी, a तो 2 है, रेशियो निकालोगे वो भी 2 ही आ रही है, लेकिन 2 का मॉडुलस लेस देन 1 होता है, नहीं होता। तो दैट मीन इनफाइनाइट सम नहीं एग्जिस्ट करेगा। इनफाइनाइट सम डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये कंडीशन है कि पहले मॉडुलस ऑफ r लेस देन 1 होना चाहिए, तब हम उसके इनफाइनाइट सम के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर हमारे पास सीरीज ऐसी दे रखी हो 1/2 1/4 1/8 1/16 एंड सो ऑन, और हमें कहा गया इसका इनफाइनाइट सम निकालो, दैट मीन एस इनफिनिटी निकालो, क्या होगा। तो पहले हम यही चेक करेंगे इसकी रेशियो क्या है। फर्स्ट टर्म है 1/2, रेशियो कितनी है, इट्स 1/4 डिवाइड बाय 1/2, तो 2/4 दैट इज 1/2। तो रेशियो की वैल्यू 1/2 आई। 1/2 जो है वो लेस देन 1 है, इनफाइनाइट सम एग्जिस्ट करेगा। अब करेगा तो कितना होगा, तो उसमें क्या होता है, जो फॉर्मूला आता है, हमने फाइनाइट टर्म्स के बारे में फॉर्मूला पढ़ा था, Sn दैट इज इक्वल्स टू a 1 माइनस r पावर n डिवाइड विद 1 माइनस r। तो जब r की वैल्यू, जब किसी भी रियल नंबर की वैल्यू मॉडुलस लेस देन 1 हो, तो उसकी पावर इंफिनिटी तक जाने पर वो 0 हो जाता है। तो यही यहाँ पे हो रहा है, n इंफिनिटी तक जा रहा है क्योंकि हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम ले रहे हैं, और r की वैल्यू लेस देन 1 है, तो जब उसकी पावर इंफिनिटी तक जाएगी तो ये टर्म 0 हो जाएगी। ये 0 हो गया तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 0 डिवाइड विद 1 माइनस r, जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं a ओवर 1 माइनस r। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, ऐसे इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। तो इसी क्वेश्चन का निकालेंगे हम, a की वैल्यू 1/2, r की वैल्यू 1/2, तो s इन्फिनिटी इनफाइनाइट सम आएगा a is 1/2 डिवाइड विद 1 माइनस r, रेशियो भी 1/2 ही है, तो 1/2 डिवाइड विद 1 माइनस 1/2 इट्स 1/2। ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 1। तो ये जो जीपीसी सीरीज दे रखी है, इसका सम आ रहा है 1। इनफाइनाइट तक टर्म्स लेंगे, उसका सम करेंगे तो ये 1 को अप्रोच करेगा, दैट इज द आंसर। ऑलराइट, तो हमने सम ऑफ एपी एंड सम ऑफ जीपी भी पढ़ लिया, उसके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी कर लिए इस लेक्चर में। ऑलराइट, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।